हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है लिटरेचर गौरव। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं द सेकेंड कमिंग बाय विलियम बटलर ईट्स। तो पोएम का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि विलियम बटलर ईट्स ने इसको 1919 में लिखा था और पहली बार इसको पब्लिश कराया था द डायल नाम की मैगजीन में 1920 में। उसके बाद में इनके पोइट्री कलेक्शन माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर 1921 में भी इसे पब्लिश कराया गया था। पोएम की बात कर लें अगर, तो राइमिंग स्कीम भी इसमें फॉलो हो जाती है, A B B C D। और इस पोएम की एक खास बात बताना चाहेंगे कि इसकी इंस्पिरेशन इन्हें मिली थी ईस्टर के दिन जो घटना हुई थी 1916 में आयरलैंड में। वहाँ से लेकर आयरिश सिविल वॉर 1919 तक, जब तक सिविल वॉर हुआ वहाँ तक। और इसके बारे में ये बताना चाहेंगे कि हाँ, इस पोइम को इन्होंने ए प्रेयर फॉर माई डॉटर से 1 महीने पहले ही इसको लिखा था। बस ये तो होगा इसके की फैक्ट। अब हम इसकी समरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच गया है और इंग्लैंड में जो सभ्यता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कवि को यानी कि बटलर ईट्स को लगने लगा है कि प्रेजेंट टाइम में जो सभ्यता है वो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। पूरे विश्व में एक पशुतापूर्ण सभ्यता आएगी फिर, और सभी जगह हिंसाओं को देखकर यह पक्का विश्वास हो गया है कि वर्तमान में ईसाई सभ्यता दम तोड़ रही है तथा पशुत्वपूर्ण सभ्यता का उदय होने लगा है। कि इंसान कैसा हो गया है जिसके अंदर ह्यूमैनिटी बची ही नहीं बिल्कुल। एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर में हुआ था जिसमें एक दूसरे के लोग जान के प्यासे थे, एक देश दूसरे देश को मारने तोड़ने के लगा हुआ था, और दूसरी तरफ इंग्लैंड में खुद सिविल वॉर चल रहा था, आयरलैंड अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अगर बात करें तो हमारे इंडिया में, तो इंडिया में भी हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, सभी जगह जो है ऐसा लग रहा था। तो बटलर ईट्स ने ये सब सभी जगह देखकर ही बता रहे हैं कि इस कविता में पॉइंट को अपने बिल्कुल विश्वास है और लग रहा है कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, तो एक फिक्शनल एक स्टेट जो है वही दर्शाते हैं कि ये बैठे बैठे सोच रहे हैं एक दिन कि यहाँ पर सभ्यता ख़त्म हो गई है और दूसरी सभ्यता आएगी, और हमारी जो पुरानी सभ्यता है वो अपने प्रारंभ बिंदु से बहुत दूर आगे निकल जाती है और फिर अपने केंद्रीय आचरण नियमों और धर्मग्रंथ के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। उस समय जो है उसका रूप होता है वही आने वाली सभ्यता का शुभारंभ करने वाला रूप होता है। तभी उस सभ्यता का प्रारंभ करने वाले अवतार का जन्म होता है। इसमें यही बताया गया है। कुछ लाइन को अगर हम देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जब कोई बाज है वो किसी शिकारी द्वारा आकाश में उड़ाया जाता है। बाज को पहले ट्रेन करके भेजा जाता है ताकि पक्षियों को ऊपर जो है शिकार कर सके। तो वह जो है ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ता चला जाता है। फिर शिकारी की खुद की आवाज़ नहीं सुनता है वह बाज, उसके मार्गदर्शन पर नहीं चलता है, उसके कहने पर नहीं चलता है। ऐसे गॉड ने जो हमको बनाया हुआ है, इसका क्रिएशन हम हैं, तो हम लोग जो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं फिर उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे स्पिरिचुअल एक यहाँ पर कॉन्टेक्ट बनाया है बटलर ईट्स ने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो हम अपने आचरण से, धर्म से, समाज से, नियमों से बिल्कुल एकदम स्वतंत्र रूप से जो है ये हैं, तो लेकिन आपस में बॉन्डिंग से, बंधन से बने हुए हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों को अपना व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा बटलर ईट्स को लगता है। वर्तमान संसार की जो बिल्कुल दशा है बिल्कुल बदल गई है। तो इसलिए द सेकेंड कमिंग यानी कि ईसा मसीह का दोबारा से जन्म होने वाला है। ये जो सेकेंड कमिंग नाम से ये बता रहे हैं, तो कह रहे हैं एक टाइप का दिन में सपना भी जैसा एक देखते हैं कि एक ऐसा आदमी आएगा जो उसका सिर जो होगा इंसान का होगा और बाकी का शरीर एक शेर का होगा। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नरसिंह भगवान का हुआ था ऐसा अवतार। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि ये ऐसा ही नरसिंह टाइप का आदमी जो है अवतार, ये रेगिस्तान में धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसके ऊपर रेगिस्तानी क्रुद्ध जो पक्षी थे वो उड़ रहे हैं। फिर अचानक से वो ये सीन गायब हो जाता है, सपना गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी ये कवि हमें यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं कि वो उसे दैवी शक्ति मान लेते हैं, संदेश मान लेते हैं और कहते हैं कि अब ये दूसरा अवतार होने जा रहा है। जैसे कि ईसा मसीह ने 2000 साल पहले लिया हुआ था, ठीक है, अब वही जो है ईसा मसीह जाग चुके हैं, दोबारा से बैतलहम की ओर बढ़ रहे हैं जन्म लेने के लिए और वहीं से अपने इसकी शुरुआत करेंगे नए जन्म की, और वही फिर से जो है सारे पापों का अपने ऊपर लेंगे। ठीक है बस।